गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का पहचान करना सीखेंगे। जैसे कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, उसमें हम देखेंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। जैसे एषः, एषा एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है यह। उसी तरह शः, शः का भी अर्थ वह होता है और यह भी एक पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह कह, कह माने क्या, यह भी एक पुल्लिंग शब्द है। अब इन शब्दों का स्त्रीलिंग एषा, एषा माने यह, सा वह और का माने क्या। अब इन शब्दों से हम कुछ प्रश्न बनाते हैं। जैसे एषः कः, यह क्या है। अब उसका उत्तर होगा एषः बालकः, यह लड़का है। ये हमारा पुल्लिंग शब्द हुआ। अब इन्हीं शब्दों से हम स्त्रीलिंग के कुछ प्रश्न बनाते हैं। जैसे एषा का, यह क्या है। अब इसका उत्तर होगा एषा बालिका, यह लड़की है। अब कुछ जानवर के शब्द होते हैं जो कुछ पुल्लिंग भी होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग भी। जैसे अश्वः, इसका स्त्रीलिंग होगा अश्वा। गजः, गजा। मूषकः, मूषिका। उसी तरह शरीर के कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। जैसे हस्ता, यह एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ। चढ़ना, यह एक पुल्लिंग शब्द है और जिसका अर्थ होता है पैर। उसी तरह नासिका, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है और जिसका अर्थ होता है नाक। जिह्वा, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है और जिसका अर्थ होता है जीभ। उसी तरह पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचानें, इसका एक सरल और आसान तरीका यह है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ आता है। जैसे हस्ता, गजः, बालका, मयूरा इत्यादि। अगर किसी शब्द के अंत में अ आया तो हम समझेंगे कि वह शब्द पुल्लिंग का होता है। उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द को भी पहचानना बहुत ही आसान होता है। जैसे स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ और ई आता है। जैसे एषा, इसके अंत में आ आया। उसी तरह सा, बालिका, मूषिका, नासिका इत्यादि शब्द। इस तरह जिसके शब्द के अंत में आ और ई आया वह स्त्रीलिंग शब्द होता है और आ आने वाले शब्द को हम पुल्लिंग शब्द कहेंगे। इस तरह हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का पहचान आसानी से करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।